आप लोगों ने भी बताया होगा, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लीडर्स आ रहे हैं, आपको इस फंक्शन में आना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा गया था ना, ऐसा ही कुछ कि आप इस फंक्शन में आओ, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। कितने लोगों की हो गई? हाथ खड़ा करो। वाह भाई, बहुत जबरदस्त। क्यों हुई पता है? क्योंकि उस ऊपर वाले की चाहत को आपने अपनी चाहत के साथ जोड़ दिया। इतनी जबरदस्त लीडरशिप आई यहां पे। मिश्रा जी आए, देवेंद्र जी आए, माथुर जी आए। गजब की स्टोरीज। अगर वाकई में आपने इन लोगों की स्टोरी सुनी है, आपने हम लोगों की बात मानी है, और आज अगर आप इस हॉल के अंदर से जब बाहर निकले तब एक सेंटेंस, एक वर्ड या एक कोई बात अपनी मुट्ठी में लेके जाना, अपने दिल और दिमाग के अंदर लेके जाना, और उसको 3 साल तक अपनी दाईं जेब में रखना। और 100% दावे के साथ कह सकता हूं, 3 साल बाद इसी हॉल या इससे बड़े हॉल के अंदर हजारों लोग आपकी स्टोरी सुन रहे होंगे। यस, बिकॉज गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर यू। ऐसे ही नहीं होता दोस्त, कोई भी चीज ऐसी घटनाएं नहीं घटती। भगवान के पास आपके लिए एक मास्टर प्लान है। तो थैंक गॉड, थैंक माय पेरेंट्स। मेरे मां बाप का मैं आभारी हूं, क्योंकि उनके संस्कार नहीं होते तो शायद मुझे ये सद्बुद्धि नहीं मिलती, और मुझे सद्बुद्धि नहीं मिलती तो मैं ऐसी खूबसूरत, इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन इस इंडस्ट्री को चूज नहीं करता, और मैं ही कुछ लोगों की तरह एक आम जिंदगी जी रहा होता। थैंक यू जिन्होंने मुझे फाइन ट्यून किया, जिन्होंने मुझे कोच किया, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री की हर उस पहलू से वाकिफ करवाया, और जो मेरा भरोसा बढ़ा, कदम कदम पे मेरा साथ दिया। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइनमेंट और श्री एसपीएम संध्या भारे। यस, थैंक यू उस 3 लीजेंडरी लीडर्स को जो हम मिले थे 2015 में, जिन्होंने एक सही लीडरशिप को एक सही प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों, सिनर्जी कब क्रिएट होती है पता है? जब चीजें इकट्ठी होती हैं, सही चीजें जब इकट्ठी होती हैं तब सिनर्जी क्रिएट होती है। एनर्जी तो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगी, लेकिन सिनर्जी के लिए बहुत सारी और चीजें चाहिए। काफी सालों से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन वेस्टिज और वेस्टिज मैनेजमेंट और ये 3 लोगों का साथ मिला, श्री गौतम बाली सर, तनवीर सिंह जी और दीपक सूद सर, तो जिंदगी तो बदलनी थी। और वो जिंदगी ऐसे बदली कि 180 डिग्री चेंज हो गया। पूरी जिंदगी बदल गई। मेरी एक सीडी का नाम है यू टर्न। यू टर्न का मतलब यही है, हकीकत है, ये फैक्ट है। सलाम करता हूं इन तीनों लोगों को, बिकॉज ऑफ देम आज हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कंपनी है, लोग उससे पूछते हैं क्या प्रेस्टीज। लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, लोग इतने खुशखुशाल होते हैं, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, है क्या वेस्टीज? कैसे समझाएं? कुणाल जी ने हमें 40 मिनट का टाइम दिया है। 40 मिनट में हम आपको कैसे बताएं? ये 20 साल की जर्नी, हमारी हालत ऐसी हो जाती है, यहाँ एक गूंगे को मिठाई खिला दो और फिर पूछो, चल बेटा बता इसका स्वाद कैसा था। कैसे समझाएं? कैसे समझाऊं मैं आपको ये वेस्टीज क्या है? एक बात बता दूं दोस्त, हम समझाने के धंधे में नहीं है। हम समझाने के धंधे में नहीं है। ना ही कोई लीडर आपको समझा रहा था, ना मैं समझा रहा हूं आपको। हम लोगों को ढूंढने के धंधे में हैं। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, समझ जाओ तो आपका, नहीं समझो तो भी आपका। समझदार को इशारा काफी होता है। इसलिए मैं एक लाइन में कहता हूं, ये वो वेस्टीज है, वो मशीन है। एक तरह से अगर आपने जिंदगी डाली, दूसरी तरफ से सक्सेस बाहर निकलेगी। ये वो वेस्टीज है। थोड़ी सी अपनी स्टोरी के बारे में बात करूंगा। क्या थे हम, क्या हुआ बीच में, और अभी क्या है हम। राजपूत फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही बड़े हुए
तो समझ में आई कुछ चीजें कि रजवाड़े रहे नहीं अब, तो जो कुछ भी करना पड़ेगा खुद को करना पड़ेगा, खुद के दम पे करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। क्या चाहिए जिंदगी में सफल होने के लिए? एक छोटा सा सपना। क्या चाहिए? वो भी अपना सपना चाहिए। किसका? खुद का, अपना सपना चाहिए। तो जिंदगी की शुरुआत हुई, ये सपने की जो बात है ना, इसकी जो परिभाषा है, इसका जो मतलब है, हकीकत में जब मैं समझदार भी नहीं था, जब छोटा था, तब मैंने अपनी मदर की आंखों में इस सपने का महत्व समझा। उनकी आंखें मुझे ये बता रही थी, उनकी आंखें मुझे ये समझा रही थी, या उनकी आंखें ये मुझे कह रही थी उनकी भाषा में, ये एक दिन मेरा बेटा किसी बड़े ओहदे पे जाएगा। वो टोटल अनपढ़ हैं, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे जैसे हजारों लोगों को वो सिखा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं। इतनी ताकत है उनके स्वभाव में, उनकी आंखों में, उनके तरीकों में। तो मेरे लिए हमेशा सपना देखते थे कि हमारा बेटा एक दिन बड़ा बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा। उनके लिए बड़े का मतलब था डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। उनके लिए बड़े का मतलब यही था। अनपढ़ होते हुए कोई सपना देख रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कैसे जिंदगी की शुरुआत होगी और कहां जाके जिंदगी रुकेगी। बचपन से अच्छा एजुकेशन हुआ। फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन 100% ईमानदार। आज भी मेरी फैमिली में मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है। आई एम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फ्रेंचाइजी है, सुप्रीम फर्नीचर का फ्रेंचाइजी था, होलसेल मेडिकल का बिजनेस था, मिनरल वाटर का प्लांट था। ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मेरी बड़ी बातें बताने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक होप देने के लिए आया हूं। यहां पे सिर्फ एक होप कि अगर मैं कर सकता हूं तो यहां बैठा हुआ हर वो इंसान कर सकता है। और दूसरी बात, अगर मुझे जरूरत है तो यहां बैठे हुए हर उस इंसान को जरूरत है। तो जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ाई लिखाई हुई, आगे बढ़े, 10th में अच्छे नंबर्स आए, साइंस था। तो मम्मी पापा को और अच्छा लगने लगा कि ना वो बच्चा जो है वो आगे जाके 100% एक डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। मैं इस प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस, यू नो। बट जैसे मैं 11th 12th में आया, मेरा एक दोस्त था, उनके फादर मदर डॉक्टर्स थे। उनके एसोसिएशन के कारण मैं उनसे नजदीक पहुंचा। सॉरी टू से डॉक्टर साहब, बट मुझे लगा कि यार ये लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, पैसा तो बहुत है, लेकिन इनके पास खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए, खुद की हॉबीज के लिए टाइम नहीं है। ये बात मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे 12th साइंस में बहुत कम परसेंटेज आए, लगभग 50 के आसपास। और उस वक्त मेरे पास दो ही चॉइस रह गई, या तो मैं बीएससी करूं या तो मैं कुछ और सिलेबस सिलेक्ट करके कुछ और करूं। बैकग्राउंड था बिजनेस का थोड़ा बहुत, घर में फैमिली में बिजनेस है। तो मैंने कहा यार धंधा मुझे करना नहीं है, डॉक्टर मुझसे बना नहीं जाएगा, परसेंटेज कम आए, कुछ और करते हैं। मैंने आर्ट्स सिलेक्ट किया। हर जगह पे एक मैसेज है मेरी स्टोरी में, सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर समझ गए तो काम हो गया आपका। आज 11th 12th पास आउट होने के बाद मैंने कॉलेज में एंट्री ली, लेकिन मेरा सिलेबस चेंज हो चुका था। मैंने डिसीजन लिया था कि मैं धंधा करूंगा। क्या करूंगा? धंधा करूंगा। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज थी कि अगर जिंदगी जीनी है, अगर सपने पूरे करने हैं तो धंधा चाहिए। क्या चाहिए? डायलॉग याद है ना, दुनिया का कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो वो फिट था दिमाग के अंदर कि बिजनेस करना है। और कॉलेज के फर्स्ट डे मैंने डिसीजन लिया कि मैं कॉलेज में एंट्री बाद में लूंगा, पहले मैं बिजनेस करूंगा। और जिस बिजनेस से पैसा बनता था, हर बिजनेस को मैंने अपनाया, हर उस काम को किया। जैसे देवेंद्र जी बोल रहे थे ना, जो सामने आता गया हम उस काम को करते गए। हमने भी ऐसा ही किया।
जो बिजनेस सामने आता गया हम करते गए। मिट्टी के तेल का बिजनेस किया, नमक का बिजनेस किया, कोयले का बिजनेस किया, मिनरल वाटर का बिजनेस किया, पता नहीं क्या क्या किया, सब कुछ। और हां, कुछ असफलताएं मिली, कुछ सफलताएं थोड़ी बहुत, और साथ साथ में धीरे 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 आगे बढ़ते गए, और कॉलेज भी साथ में और बिजनेस भी साथ में। कोई इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन एक रुतबा आ गया, थोड़ी सी सफलता मिली। क्या मानते हैं सफलता? उस वक्त मेरे दिमाग में सफलता का मतलब सिर्फ यही था, पैसा, पैसा और पैसा। एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो और छोटा सा बैंक बैलेंस हो, उस चीज को मैं सफलता मान रहा था। और वो सफलता मुझे मेरी कॉलेज लाइफ के टाइम भी मिल चुकी थी। रिस्की नेचर था पहले से मेरा। जेब में अगर 5,000 रुपए होते थे तो मैं 5 लाख का दाव लगाता था बिजनेस में, जुआ में नहीं। तो बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर, उस वक्त मेरे पास वो सब कुछ चीजें थी। कॉलेज जाता था तो अपनी खुद की होंडा बाइक थी, जिप्सी कार थी। सिचुएशन ऐसी बनी, इलेक्शन लड़ना पड़ा मुझे, और मैं वहां इलेक्शन लड़ा, वहां का यूनियन लीडर बना मैं। आई वॉज सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन। बहुत बड़ी कॉलेज है, एमएलए का इलेक्शन छोटा होता है उसके सामने, इतना बड़ा इलेक्शन होता है। तो आप सोच सकते हैं एक बच्चे को क्या चाहिए जीवन के अंदर, एक लड़के को क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, एक घर, साथ साथ में रुतबा। उस रुतबे के साथ में कॉलेज में जाया करता था और मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सेटल डाउन है। हम अपने आप को बड़ी तोप समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? बहुत बड़ी तोप। बहुत सारे लोग समझते होंगे ना, आई एम डूइंग वेरी गुड, है ना? क्या वेरी गुड है वो तो हमें पता है। वो वाली चीज हमारे दिमाग में भी आ, वो छोटा सा ईगो पलने लगा था। और हुआ ये 2001 की बात कर रहा हूं। कितने लोगों को जिंदगी का असली मतलब पता है? यहां पे बैठे हुए कितने लोग ये जानते हैं कि जिंदगी क्या है? शायद आपको पता नहीं आपके पास कितनी बेहतरीन चीज है, शायद आपको पता नहीं आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है, शायद आपको पता नहीं आपके पास जिंदगी की सबसे बड़ी चीज अवेलेबल है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज वो है आपकी लाइफ। अगर आपके पास आप जिंदा हो तो आपके पास सब कुछ है। और जिंदगी की असली वैल्यू तब समझ में आती है जब मौत छू कर निकल जाती है। दोस्त, जब मौत छू कर निकल जाती है ना, तब जिंदगी की असली वैल्यू समझ में आती है। 25 जनवरी शाम को मैं जिस अपार्टमेंट में रुक चुका था, ऑलमोस्ट मैं रुक चुका था उस अपार्टमेंट में मेरे दोस्त के साथ। लॉन्ग स्टोरी मेक इट शॉर्ट, 26 जनवरी को वहां पे भूकंप आता है। कितने लोग उस भूकंप के बारे में पता है? मुझे तो कल पता चला। एक और एयरफोर्स ऑफिसर आए थे कल मुझे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि उस भूकंप का वाइब्रेशन तो अलवर, अजमेर और बाड़मेर तक था। मैंने कहा आप सोचो तो सही, तो हम लोगों की भुज में हालत क्या हुई होगी, जो सेंट्रल एपिक पॉइंट था। 4 दिन बाद मुझे पता चलता है कि वो बंदा रहा, वो मेरा दोस्त नहीं रहा, उसकी वाइफ नहीं रही, उसके बच्चे नहीं रहे, और ना वो अपार्टमेंट रहा। और मैं वहां से रात को 11:30 पौने 12 बजे निकला था। उस दिन एक कसम खाई, ये जिंदगी है ना, अब मेरी नहीं है, ये जिंदगी मेरी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा लाइफ है। मेरी जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो चुकी थी। और उस दिन डिसीजन लिया कि जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाऊंगा, मैं रहूं चाहे ना रहूं, दुनिया हमें याद जरूर करेगी। लोग पूछते हैं क्या है ये वेस्टीज? अरे वेस्टीज वो फुटप्रिंट्स हैं दोस्त, कि आपके जाने के बाद आप लोग उसको फॉलो करेंगे और आपकी तरह सफल होंगे। तो वो जो टाइम था, वो जो मंजर था, हमने देखा, लेकिन पता नहीं था, इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। अब हालत ये थी, 26 जनवरी 2001 के बाद जो लोग अपने आप को करोड़पति समझ रहे थे, जो लोग अपने आप को बड़ी तोप समझ रहे थे, हमने उन लोगों को दूसरे दिन लंगरों में खाना खाते हुए देखा। लंगरों में खाना खाते हुए देखा दूसरे दिन।
हकीकत है, फैक्ट है। एक चीज समझ में आ गई, कुछ भी स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि हम रहें चाहे नहीं रहे, पैसा आता रहे। आइडिया नहीं था अबाउट द इंडस्ट्री, आइडिया नहीं था अबाउट द बिजनेस, और उस वक्त हमारे वहां पे स्टेट लेवल का GR आ जाता है, जिसको रेगुलेशंस, न्यू रेगुलेशंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए। यू कैन नॉट बिल्ड। अब 2 साल तक और कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक नए नियम्स वगैरह नहीं आ जाते, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाते। आप कुछ नहीं कर सकते 2 साल तक। क्या करेंगे हम? हमारा मेन बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन का था, और 2 साल तक करोगे क्या आप? उस वक्त बड़े पापा की हेल्प की बदौलत हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू किया उस वक्त, और हम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करते थे। अगले दिन तक जो लड़का जिप्सी लेके या होंडा लेके जाता हो कॉलेज में, और उसके बाद यह हालत थी कि 300 रुपए जेब में नहीं हुआ करते थे, बट हम घबराए नहीं, डरे नहीं, मायूस नहीं हुए। मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि हे मधुमक्खी, तो इतनी बढ़िया शहद बनाती हो, इतनी मेहनत करके शहद बनाती हो, और ये इंसान तुम्हारी शहद चुरा के लेके जाता है, तुम्हें दर्द नहीं होता? उस मधुमक्खी ने उस इंसान को जवाब दिया कि दर्द तो होता है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी पता है कि वो मेरी शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने का हुनर कहां से चुराएगा? हमने कहा ये सब कुछ किसने खड़ा किया था? हमने ही तो खड़ा किया था, एक बार और खड़ा करेंगे। क्या हुआ? वी वर -0। अगर हम -0 पे हैं तो क्या हुआ? मैं हमेशा कहता हूं, दोस्त, गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे पड़े रहना बुरी बात है। हम वहां से उठे, -0 से उठे, वापस से 0 से शुरू किया, वापस वही मेहनत की, दिल से, लगातार, बार बार, वही कंसिस्टेंसी के साथ, और वापस कुछ चीजें अच्छी होने लगी। और एक भाई साहब मेरे पास आते हैं इस इंडस्ट्री का प्लान लेके। क्या? इस इंडस्ट्री का प्लान लेके। कौन सा प्लान? जो आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे लगा कि अब मेरे जैसा इंसान इस इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन कर सकता है? अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो मैं ये मानता हूं इस धरती के ऊपर हर वो इंसान कर सकता है। बजाओ तो अच्छी तरह से। चाहिए तो 100%। कुछ नहीं होता, 99% में कुछ नहीं होता दोस्त। रियली 50% efforts cannot produce 50% results. If you want results, तो आपको 100% देना चाहिए। मानते हो आप इस बात को? बहुत सारे लोग वेस्टेज कर रहे हैं, लेकिन डर डर के, रुक रुक के, झुक झुक के 50%, कोई 70%, कोई 80%, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। डेमो दूं आपको? चाहिए डेमो? यस सर। 100% में क्या फर्क होता है और 50% में क्या फर्क होता है? आज हस्बैंड अपनी वाइफ को जाके घर पे बोले, और वाइफ अपने हस्बैंड को जाके बोले कि मुझे है ना तुम पे 99% भरोसा है। क्या बोलना है आपको जाके? कि मुझे है ना तुम पे 99% भरोसा है। आज का दिन, ये हफ्ता, ये महीना, पूरा साल बिगड़ने की गारंटी अपनी है। आप अगर किसी को कहते हो कि मुझे 99% भरोसा है, इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि आपको उस व्यक्ति पे, उस चीज पे 100% भरोसा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि माथुर साहब को पैसा आए, देवेंद्र जी को पैसा आए, मिश्रा जी को आए, गुलाब जी को आए, और आपको ना है? वही तो प्लेटफॉर्म है, वही तो बिजनेस है, वही तो चीजें, वही मैनेजमेंट है, वही प्रोडक्ट्स है, सब कुछ वही है, तो रिजल्ट अलग अलग क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। 100% देना शुरू कर दो, रिजल्ट आपकी मुट्ठी में है। मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करके दिखा देना है। अगर आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मेरे दोस्त। तो जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुई, और फिर वापस 0 पे आए हम, और 0 से वापस हम हीरो की तरफ जा रहे थे, और किसी व्यक्ति ने आगे
मुझसे एक प्लान दिखाया। अब देखना मजा क्या था उस प्लान में, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया उस प्लान में क्या था, उस 1 घंटे की मुलाकात में क्या था, कुछ पता नहीं आया। लेकिन उस व्यक्ति की बातों से, उस व्यक्ति के कारण मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। क्यों पता है? क्योंकि वो व्यक्ति मुझे पसंद आए थे। सबसे पहले आप किसी और को पसंद आने चाहिए। आपके हाथ में कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्रपोजल है, कितना बड़ा प्लान है, वो सेकेंडरी बात है। इसलिए अगर आप सही हैं, आप लोगों को पसंद आते हैं दोस्त, तो आपका प्रपोजल, आपका प्लान पसंद आना 100% गारंटी है। लेकिन अगर आप पसंद नहीं आए तो आपके पास कोई नूर भी है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है दोस्त। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, आपकी लैंग्वेज, आपका ड्रेस कोड मायने रखता है। उस व्यक्ति ने मुझे एक लाइन बोली थी उस वक्त कि मिस्टर जडेजा, मिस्टर गुलाब सिंह जडेजा, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। क्या बोला उन्होंने? यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। तारीफ की मेरी। उस वक्त तो मुझे पता था कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा था वापस बैकऑन करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने अच्छाई देखी। मैं आपसे कहता हूं, आप हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढो, हर माहौल में अच्छाई ढूंढो, हर जगह अच्छाई ढूंढो। आप एक चुंबकत्व वाला व्यक्तित्व बन जाएंगे और लोग आपके सामने से आपके साथ जुड़ेंगे। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। वाकई में मैं तो फैल गया, ये भाई साहब मुझे सक्सेस बोल रहे हैं। और उन्होंने दूसरा मुझसे सवाल किया कि मिस्टर जडेजा, क्या आप और सफल होना चाहते हो? क्या कितना दम है इस बात में, आपको पता है? वही बात मैं आज आप सभी लोगों के साथ दोहराना चाहता हूं, वही बात मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहां पे हैं, मानता हूं आप अपनी जगह पे बेस्ट हैं, मानता हूं आप अपनी जगह पे सफल हैं, मानता हूं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या आप और सफल होना चाहते हो? क्या आप और सफल होना चाहते हो? क्या आप और सफल होना चाहते हो? तो ताली बजाओ अपने लिए, आप सही जगह पे बैठे हो। लोग कहते हैं वेस्टिज किसके लिए है, किसके लिए है वेस्टिज, ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री किसके लिए? मैं एक बात कहता हूं, ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए है जो इंसान जहां पे है वहां से एक कदम ऊपर उठना चाहता है। क्या जरूरत थी हम जैसे लोगों को इस काम को करने की? क्योंकि हमें आगे बढ़ना था, हमें अपने सपनों को पूरा करना था। वो मेन 4 सपने थे मेरे। जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक रीजन और दूसरा चाहिए विजन। क्यों सफल होना है? अगर उसका ठोस कारण आपके पास नहीं है दोस्त, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। उस बस में कोई बैठना पसंद नहीं करता जिस बस में बोर्ड नहीं लगा होता। और विजन, आज आप क्या हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आज से 5 साल बाद आप अपने आप को आईने में देख सकते हो तो आपके पास विजन है। मैं यहीं से गया था, जोधपुर से भुज जा रहा था और बीच में स्वरूपगंज के पास एक डैम पड़ता है, वहां पे बैठ गया मैं और समझ में नहीं आ रहा था विजन ये क्या होता है। उस वक्त मैंने एक चीज लिखी थी, विजन का मतलब क्या है? विजन का मतलब सिर्फ इतना है, अपने दिमाग को दूरबीन लगा लो। नहीं समझे? अगर समझते तो ये छत टूट जाती। अपने दिमाग को दूरबीन लगाना ये विजन होता है। इस दिमाग को दूरबीन लगाओ, क्योंकि आप इस आंखों से कुछ दूर तक देख सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने अपने दिमाग को दूरबीन लगा लिया ना, आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद आप क्या हो सकते हो वो भी देख सकते हो। जिस दिन आपने वो देख लिया, जिस दिन आपने अपने आप को 2025 में देख लिया, जिस दिन अपने आप को 2030 में देख लिया आपने। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? वही तो बात करते हैं, इसीलिए तो पूरा देश पागल है उनके पीछे कि हिंदुस्तान 2025 में, हिंदुस्तान 2030 में सोने की चिड़िया होगी। अगर हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया होगी तो आप मान लो ना। हमारे वाली साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होगी तो मान लो ना। आप मान लो ना कि आज से 2 साल बाद आपके पास मर्सिडीज होगी तो होगी, डन है, तय है, पक्का है, नक्की है, हो चुका। तो 4 सपनों को लेके मैं जिंदगी में
मेरी रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था। सपना नंबर 1, सबसे पहला सपना, मैं करोड़पति बनना चाहता था। अल्ले, ये कोई सपना है? ये तो पहले का सपना था, इस इंडस्ट्री से पहले का, कि मैं करोड़पति बनना चाहता था, अपनी फैमिली का सबसे बड़ा। लेकिन जैसे ही मुझे इंडस्ट्री मिली ना, तो मैंने इस सपने को एडिट कर दिया थोड़ा सा, और मेरा सपना बन गया कि मैं टेंशन फ्री करोड़पति बनना चाहता था। हमने ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपए देखे हैं दोस्त, लेकिन वो करोड़ों रुपए जो है ना, इतनी सारी टेंशन लेके आते हैं, आप सोच नहीं सकते। उस टेंशन से हम उब चुके थे, नहीं चाहिए। एक फोन आता था, लगता था पता नहीं इनकम टैक्स वालों का ना हो। एक फोन आता था, लगता था क्वालिटी कंट्रोल वालों का ना हो। एक फोन आता था, लगता था R&D वालों का ना हो। ये हालत थी। तो पहला ड्रीम बना, आई वॉन्ट टू बिकम अ मल्टा मिलियनर विदाउट टेंशन। कोई टेंशन नहीं चाहिए दोस्त। मुझे पीपीटी बनाना आता नहीं है, मान लो काम हो जाएगा। देखना है तो मैं जैसा TDS सर्टिफिकेट भेज दूंगा आपको। लास्ट 3 साल से ये जो TDS सर्टिफिकेट देख रहे थे ना सर, ये 3 साल से 1 करोड़ प्लस की इनकम है सालाना। अरे मजा तो तब है कि जो हमारे दूसरे बिजनेसेस थे उसको बचाने के लिए, उसका नाम सिर्फ टाइटल रखने के लिए हमें लाखों रुपए डालने पड़े। और कोविड में जब पूरी दुनिया बंद थी, तब एक जगह से पैसा आ रहा था, वो था वेस्टीज बिजनेस। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार इस बिजनेस को बिल्ड कर लो। दूसरा सपना मेरा, ड्रीम नंबर 2, मुझे है ना, ये कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपको लगती है? पसंद करते हो कुछ ब्रांड्स को? यस। या फिर कुछ लोगों की तरह आप भी ये सोचते हो, यार ये तो पैसे वालों के चोंचले हैं। मेरे को कुछ ब्रांड्स बहुत अच्छी लगती है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी। जब मैं छोटा था ना, तो मैं उसी नोटबुक को परचेस करता था या लेता था, उसमें होमवर्क करता था, जिसके फ्रंट पेज पे और बैक पेज पे BMW, ऑडी, मर्सिडीज की फोटो लगी होती थी। तब से मेरा ड्रीम था कि अगर ये गाड़ियां लोग लेते हैं तो एक दिन मेरे गैरेज में ये सारी की सारी ब्रांड्स में खड़ी रखूंगा। ये वादा है अपने आप से। उस वक्त मैंने अपने आप से ये वादा किया था। तो ये मेरा सेकंड ड्रीम था। मेरा थर्ड ड्रीम, मुझे दुनिया घूमना बहुत पसंद है। मैं जब छोटा था तब से लेकर आज तक मैं डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें नेचर आता है, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जिसमें बहुत क्लीननेस है, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं। मुझे लगता था कि ये लोग मिक्सिंग करके टीवी में दिखाते हैं। ऐसी अच्छी जगह, ऐसी अच्छी गाड़ियां, ऐसे अच्छे लोग, इतनी खूबसूरत नेचर हो नहीं सकता। हमेशा मुझे लगता था ऐसा। लेकिन मैंने कहा इस डाउट को या तो डाउट रहने दें, या हम खुद जाके वहां चेक करें कि वाकई में ऐसी चीजें, ऐसी दुनिया है कि नहीं। और उस दिन मैं कॉलेज में था और मेरी डायरी में लिखा था, आज भी वो डायरी मेरे पास है, कि मैं 151 कंट्री ट्रैवल करूंगा एटलीस्ट। और आज आपके सामने हूं, 25 से ज्यादा देश घूम चुका हूं। ये मेरा थर्ड ड्रीम था। मेरा चौथा सपना, जो मुझे मम्मी पापा ने संस्कार में या गिफ्ट में दिया था, वो इतने सिंपल है, इतने सरल हैं वो दोनों। ऑनेस्टली मैंने आज तक ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखे यार। वो एक ही बात हमेशा बार बार करते हैं, हमेशा, आज भी, उस दिन भी और आज भी, कि बेटा जो कुछ भी करो लेकिन ऐसा करना कि जिस रास्ते पे चल के तुम सफल हो, उस रास्ते पे चल के लोगों के पास खुशियां हो, लोग समृद्ध बने, लोगों के पास सुख हो, संपत्ति हो, और लोग भी उस रास्ते से चल के पसंद करके आगे जाके वहीं पहुंचे। वो संस्कार, वो बातें। मैंने इतने सारे बिजनेस किए, कहीं किसी भी जगह पे मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। आज मुझे अपनी ऑडी में बैठे हुए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे उससे अच्छा लगता है जब मेरा कोई व्यक्ति मुझे फोन करता है, जब मेरा कोई लीडर मुझसे कहता है कि भैया
आपको इस तारीख को, इस दिन मेरे घर आना है, क्योंकि मेरी पुश्तों में मुझे पहली गाड़ी आ रही है, उसका पित्ता काटना है आपको। तब मेरे को लगता है वाह गुलाब जाडेजा, तूने सही रास्ता चुना है। लोग डर जाते हैं, लोग थक जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। ये जो मिश्रा जी का आपने देखा ना जर्नी, ये जर्नी में महत्वपूर्ण क्या है पता है? इनकी जो चेक की जर्नी देखी ना, वो 42 या 18 रुपए से लेकर शुरू हुई और पता नहीं बीच में 15,000 पे गए और वापस 745 पे आए। उस पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, याद है आपको? पेशेंस सर। कौन सा? पेशेंस था। ओके, एक मिनट के लिए सोचो कि जब 15,000 का चेक हो और उसके बाद 645 रुपए का चेक आ जाए या 230 रुपए का चेक आ जाए, उस वक्त पेशेंस रखना कितनी बड़ी बात है। उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए उसके लिए? विजन। क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए दोस्त, विजन चाहिए, फेथ चाहिए। हिम्मत बुलंद है, अपनी पत्थर की जान रखते हैं, कदमों तले जमीन तो क्या हम आसमान रखते हैं। दाद देता हूं मैं, आज 3 लाख 4 लाख रुपए की इनकम पे हैं बिकॉज उन्होंने उस 223 रुपए पे विश्वास किया। लोग है ना घबरा जाते हैं, जिगजैग आता है ना लाइफ में तो घबरा जाते हैं। शेयर मार्केट का कभी आपने ग्राफ देखा? कैसे होता है? सीधा होता है क्या? ऊपर नीचे होता है। पता है शेयर मार्केट में पैसा कौन कमाता है? जब ग्राफ नीचे जा रहा हो ना, उस वक्त वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि एक न एक दिन ये ग्राफ ऊपर जाएगा और मैंने जो लगाया इससे 3 गुना ज्यादा पैसा आएगा। ये फेथ, ये विजन, ये विश्वास, ये हिम्मत जो रखता है उसके पास पैसा आता है। बाकी बहुत सारे लोग ऊपर नीचे करने वाले लोग तो चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरा एक दोस्त था, उसको चेस्ट प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आपको कार्डियो निकालना पड़ेगा। क्या? कार्डियो रिपोर्ट। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कार्डियो रिपोर्ट निकाल के दिया। पहली बार कार्डियो रिपोर्ट निकाला था, दोस्त ने देखा, बोला डॉक्टर साहब मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब बोले क्यों? यार ऐसा कोई कार्डियो रिपोर्ट होता है कि ऐसी जिगजैग वाली ऐसी ऐसी लाइन है, मेरे को सीधी चाहिए। डॉक्टर भी हमारे रवि गुप्ता जी जैसे थे, समझदार थे। बोले आ सकती है, तू नहीं देख पाएगा। तो जिंदगी में है ना, जब तक ये उतार चढ़ाव नहीं है, जब तक ये जिगजैग नहीं है, जब तक सुख दुख नहीं है, जब तक धूप छाव नहीं है, जब तक प्लस माइनस नहीं है, जब तक हेड टेल नहीं है, जिंदगी नहीं है दोस्त। मुश्किलें और मुसीबतें नहीं आती आपके जीवन में रास्ते की रुकावट बनकर, वो तो आती हैं आपके साहस को उजागर करने के लिए। रोज अगर वो 223 रुपए के चेक पे अटक जाते तो आज आपको स्टोरी नहीं सुना रहे होते। वो नहीं अटके, उन्होंने करते गए करते गए करते गए करते गए, इसलिए आज आप 200 रुपए देके उनकी स्टोरी सुनने के लिए यहां आए हो। तो इन सपनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, हमने बहुत बड़ा काम किया। उस वक्त काम किया जिस वक्त लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे। हम खुद टेंट में रहते थे। आफ्टर अर्थक्वेक 6 महीने तक हम लोग टेंट में रहे, पर हमने धंधा किया, हमने काम किया, हम आगे बढ़ते गए और हमने उस कंपनी में एक बहुत बड़ा लेवल अचीव किया। और उसके बाद एक चीज समझ में आई, चेंज का इंपॉर्टेंट, डिसीजन का इंपॉर्टेंट। हमने कहा हम तो सफल है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जितने सफल होने चाहिए उतने सफल नहीं है। लोग एक विंडो से आते हैं, दूसरी विंडो से चले जाते हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन मेंटोर श्री एस.पी. भागल की थॉट भी यही थी कि गुलाब हमें कुछ करना है। हम थोड़ा रुके। मुझे अच्छी तरह से याद है उनके सेंटेंस कि जब तक हमारे पास दूसरी रोटी की व्यवस्था ना हो ना, तब तक हम किसी की पहली रोटी छीन नहीं सकते। हमने गम खाया, हमने कुछ और साल गुजारे वहां पे, चलते फिरते उठते बैठते, समझते बिगड़ते। मुलाकात हुई हमारी गौतम बालीजी, कन्वर वीर एंड दीपक सूद सर के साथ और वेस्टीज के साथ। और 2015 में हमने वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया। अब देखना लाइफ कैसे टर्न होता है, यूटर्न कैसे आता है, कितना मजा आता है लाइफ में। और वो सिनर्जी क्रिएट होना शुरू हो गई। मुझे अच्छी तरह से याद है वो अहमदाबाद की वो होटल, मैं भैया और एक व्यक्ति थे, हम बैठे थे और हमने ऐसे उस टेबल पे हाथ मारा था, इनफ इज इनफ नाउ,
बहुत हो चुका, अब रोक सके तो रोक ले कोई। और हम वहां से उठे थे कसम खा के कि हमें ये बिजनेस करना नहीं है, ये बिजनेस करके दिखा देना है। और हम वहां से चले थे। आज अब लोग हमारी गाड़ियों को पसंद करते हैं, हमारी घड़ियों को पसंद करते हैं, हमारे जूतों को पसंद करते हैं। वहां से लोगों को मोटिवेशन मिलता है, पता नहीं इंस्पिरेशन मिलता है, क्या क्या क्या। बट वो 2 साल की जो मेहनत है ना दोस्त, लेसन वहां पे है। पहले साल 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, 272 डेज आई वॉज आउट ऑफ माई होम। तो 272 300 दिन में बाहर था पहले साल, और सेम दूसरे साल। उन 2 सालों की मेहनत ने पूरी जिंदगी बदल दी। अब देखना जिंदगी कैसे बदलती है। आप सफल होने के बाद तो फिर मजे ही मजे हैं। कैसे बदलती है पता है जिंदगी? मैं एक लाइन में बताता हूं, फिर कुछ एग्जाम्पल दूंगा। जब आप वेस्टेज में सफल हो जाओगे, आपकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, रोज यू टर्न हो जाएगी आपकी लाइफ में। हम भी सफल हुए 24 महीने के अंदर, यूसीडी हो गए, गाड़ियां बाड़ियां आने लगी, बहुत बड़ा चेक हो गया 5-10 लाख का उस वक्त। अब तो 12-15 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। जिंदगी ऐसे कुछ बदली हमारी कि जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। जो ना देते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। जिंदगी क्या बदली हमारी, लगा मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। स्टोरियां सुनाता हूं 2 दिन, मजा क्या है। देखो वेस्टिज के साथ है, एक बार यार सफल हो जाओ, बस एक बार। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूं 10-15 मिनट में। घर में गाड़ियां थी, लेकिन ऑडी आती है ना, देखना तो मजा क्या है। तो पहली ऑडी आई घर पे, पहली लग्जरी कार आई घर पे। तो मेरे मदर है ना, इतने इनोसेंट है, इतने आज भी, मतलब हम लोग दिल्ली से गाड़ी लेकर आए, और दिल्ली से 1000 किलोमीटर का जो भुज है, वो कितने घंटे का रास्ता है ऑडी जैसी गाड़ी में? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। आपको पता है, मैं 3 दिन, चौथे दिन पहुंचा था मैं घर पे। 4 दिन लग गए मुझको। मेरा दोस्त मेरे साथ आया था, उसने बोला कि यार गाड़ियां लेते हुए बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन कोई व्यक्ति गाड़ी लेके आ रहा है और हर 100 किलोमीटर के चौराहे पे उसका स्वागत हो रहा है, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोग साल पहना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ऐसा मंजर हमने पहली बार देखा। 4 दिन के बाद मैं पहुंचा था भुज, और जैसे ही रात को हम 4 दिन बाद लेट नाइट पहुंचे थे, 2-3 बज चुके थे, गाड़ी हमने रख दी हमारे घर के वरिंदे में। और मैंने कहा सुबह मम्मी को उठाएंगे, सुबह दिखाएंगे सब कुछ। तो हमारे घर का एक रिवाज है, कुछ भी नई चीज आती है तो पूजा वगैरह होती है। तो सुबह मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, तो जल्दी उठ गया। मम्मी को बोला, मम्मी गाड़ी आ गई, प्लीज इसमें तिलक कर दो। मम्मी ने भी पूजा की थाली वाली सजाई, और वो ऐसे थाली लेके ढूंढ रही है गाड़ी कहाँ है। दूसरी गाड़ियां खड़ी थी, मैंने कहा ये तो नहीं मम्मी। उसके मुंह के एक्सप्रेशन है ना, मैं आज भी देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। मतलब कुछ नहीं था, कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो बोल रहा था ऑडी लेके आएगा 50 लाख की। मम्मी ये ऑडी तो है जो आज 4 छल्ले लगे हुए, 4 बंगड़ी। अच्छा ये ऑडी है, इसका तो 50 लाख दे के आया है, इसने तेरे को मूर्ख बनाया, पागल। दूसरी गाड़ी है जैसी तो है हमारी ये गाड़ी, उसमें भी 4 लोग बैठ पाते, इसमें भी 4 लोग, इसके 50 लाख। वो पूजा नहीं कर रही है। मैंने कहा मम्मी पूजा करो आप प्लीज, यही है। मैंने कहा कैसे समझाऊं? मैंने कहा ये 50 लाख की गाड़ी है ना, एक्चुअल में हकीकत में तो ये 10 लाख की ही है। कितने की है? 10 लाख की है। 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। बोले किस बात के? तुम्हारा बेटा है ना, आपका बेटा जब इस गाड़ी को लेके निकलेगा, जब उसका राइट हैंड ऑडी के स्टीयरिंग पे होगा, लेफ्ट हैंड में राडो का वॉच होगा, आईफोन उस वक्त 11 था, आईफोन 11 या 12 होगा, मोजिम का 30,000 रुपए का चश्मा लगाया होगा। और जब तुम्हारा बेटा इस गांव से, इस शहर से निकलेगा ना, तो हर इंसान
अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा होगा कि ये जा कौन रहा है। 40 लाख तो लोगों की गर्दन टेढ़ी करने के हैं। ये मजा है इस वेस्टीज का। कर मत देना, कर लेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा फोन यूज करते हो, मैंने कहा मैं आईफोन यूज करता हूं, 1 नहीं 3। बोले आईफोन 1.5 लाख का आता है, हमारे 20,000 में वही फीचर्स आते हैं, वीवो में, ओप्पो में। मैंने कहा अच्छा, मुझे डर लगता है 20,000 का फोन यूज करते हुए मुझे डर लगता है। बोले किस बात का डर है? एक डर है, मैंने कहा हर 10 तारीख को मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में इतना वाइब्रेशन होता है, इतनी ताकत होती है कि मुझे ओप्पो और वीवो में भरोसा नहीं है कि फट नहीं जाए साले। हर 10 तारीख को 10 लाख 12 लाख 15 लाख है क्या ये वेस्टीज? कैसे समझाएं हम आपको दोस्त, ये वेस्टीज क्या है? ये चेहरे पे फेशियल करने से लाली नहीं आती दोस्त। आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना, लाली अपने आप आ जाएगी, क्यों चिंता करते हो? दोस्तों, इतने बड़े घर में रह रहा हूं और इसके साथ साथ एक और बड़ा घर बना रहा हूं। ये हमारी अचीवमेंट सिर्फ इसलिए है दोस्त कि इसमें एक ही मैसेज है। हमें अपनी अचीवमेंट के बारे में क्यों बात करनी पड़ती है, हमें क्यों ये आपको फोटोग्राफ्स दिखाने पड़ते हैं, हमें क्यों ये सब कुछ दिखाना पड़ता है पता है? हमें इसलिए दिखाना पड़ता है कि आप यहां से जाएं, एक फेथ लेके जाएं कि हम भी आप जैसे ही लोग हैं, हम भी आप जैसे ही इंसान हैं, कुछ हमने अलग नहीं किया। गीता पे कसम खा के, गीता पे हाथ रख के कसम खा के, जितने भी यहां सीनियर लीडर्स बैठे ना, इन सबसे पूछा जाए ना कि आपने सफलता हासिल कैसे की, आप हमें ये बता दो आपने किया क्या। मैं गारंटी के साथ कहता हूं तीसरा काम किसी ने नहीं किया है। ये छोटे छोटे 2 काम करके हम इतनी बड़ी लेवल पे, इतने बड़े सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। तो हर कोई इंसान उस लेवल को अचीव कर सकता है, उतनी बड़ी सक्सेस को पा सकता है, वही ऑडी, BMW, मर्सिडीज चला सकता है। यही सिर्फ मोटो है, इसलिए हमें अपनी अचीवमेंट्स की बात करनी पड़ती है दोस्त। हमारी इनकम दिखानी पड़ती है ताकि आपको भरोसा हो। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया उस वक्त सिद्धार्थ सिंह सर की इनकम थी 33 लाख रुपए। उस 33 लाख रुपए को, महीने के 33 लाख रुपए को देख के हमें भरोसा हुआ था। उस जतिंदर नायक जी की इनकम को देख के हमें भरोसा हुआ था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमने वो भरोसा किया और आज हम अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। फेथ ग्रोज व्हेन यू यूज इट। आपको भरोसा करना पड़ेगा। कहां पे? 3 जगह पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर वाले पे भरोसा करना पड़ेगा। वो चाहता है आप करोड़पति बने, वो चाहता है आप सफल हो। क्या आप चाहते हो? यस, तो भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा भरोसा खुद पे करना पड़ेगा। आज का सबसे बड़ा रोग कौन सा है पता है? ये कोविड कुछ नहीं है, कैंसर कुछ नहीं है। आज का सबसे बड़ा जो बीमारी है वो ये है, लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं, खुद पे भरोसा नहीं। भरोसा तो करना पड़ेगा दोस्त आपको। किस पे? खुद पे। मैं आपको यहां कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं ताकि आपको आज भरोसा हो जाए अपने आप के ऊपर, और ये भरोसा हो जाए कि अगर आप चाहो तो ये DUCD, ये BMW, मर्सिडीज, ये 10-15 लाख का चेक तो बहुत छोटी चीज है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में हिला सकते हो। फैक्ट है, अगर भरोसा हो गया तो। मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, मेरा एक चेक महीने का, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको आपके जैसा दूसरा हूबहू, आपके जैसा दिखता हो, आपके जैसा सोचता हो, आपके जैसा बिहेव करता हो, आपके जैसा पूरा का पूरा ऐसा इंसान पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में से ढूंढ के मेरे सामने लेके आना है, वरना आपको 20 लाख देने पड़ेंगे। क्या है आपके जैसा कोई और? नो। क्या है कोई आपके जैसा और? बताओ ना, है हाँ या ना? नो। ये बीच वाला नहीं होने चाहिए ना, या तो हाँ या तो ना। गलती क्या करते हैं पता है? ना तो हम हाँ करते हैं, ना तो ना करते हैं। जीवन में जो भी बोलो ना, हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना। हाँ या ना? नो। नहीं है तो इसके पीछे का मकसद कभी आपने सोचा क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? ये पूरी इतना विश्व, इतना वर्ल्ड, करोड़ों की पॉपुलेशन,
भगवान ऊपर वाले परम कृपालु परमात्मा जिसको आप मानते हैं, यीशु, अल्लाह, जिसे भी आप मानते हैं, उसके लिए इजी क्या था? 2-3 डेमो बनाता, कुछ इधर भेज देता, कुछ जापान भेज देता, कुछ अमेरिका भेज देता, कुछ थाईलैंड भेज देता। हर इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाने के पीछे का मकसद क्या है उसका, कभी नहीं सोचा हमने। कितनी मेहनत लगी होगी उस व्यक्ति को, उस परम कृपालु परमात्मा को, कि हर व्यक्ति को प्यार से, अपने अलग अंदाज से, अलग थॉट से तराशा है। हर व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाया है। उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, वो बाप, वो परम कृपालु परमात्मा, वो सुपर पावर हम सबसे एक मैसेज दे रहा है, हम सबसे ये कह रहा है कि बेटा, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। और हम गलती क्या करते हैं? हम गलती करते हैं, मैं तो शाहरुख खान जैसा लग रहा हूं, सलमान खान जैसा लग रहा हूं, अजय देवगन जैसा लग रहा हूं, जो फलाना लड़कियां कहती मैं कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय। अरे यार, तो शाहरुख खान, सलमान खान नहीं, तो वही है रमेश लाल जी, रामलाल जी, चांदलाल जी, श्यामलाल जी, तो दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। सलमान खान से भी तो ऊपर है। सिर्फ अपने आप को पहचान तो सही, अपने आप को जान तो सही, अपने आप को देख तो सही आईने में ठीक से। पता है इस दुनिया के अंदर सबसे ब्यूटीफुल लड़की कौन है पता है आपको? जाके चेक करना गूगल में। वो नहीं है जो सफेद है, जो व्हाइट है, वो लड़की है जो सांवली है, लेकिन उसके फीचर्स इतने जबरदस्त हैं, इसीलिए पूरी दुनिया ने उसको खूबसूरत माना है। इस दुनिया के अंदर जाके चेक तो करो। जो सबसे ऊपर है, बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला इंसान, वो नहीं है जो किसी और का, किसी करोड़पति का बेटा है। बिल गेट्स जैसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं था, $1000 नहीं थे धंधा शुरू करने के लिए। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर को जाके देखो, वो किसी क्रिकेटर का लड़का नहीं है। उसने मेहनत करके अपने आप को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना और फिर मेहनत की, इसलिए आज वो सर्वश्रेष्ठ बना। हम अपने अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या नरेंद्र मोदी छिपा हुआ है। मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वरना लोग समझ जाएंगे, गुजरात से आए तो और समझ जाएंगे बीजेपी वाले हैं। हाँ, मैं मिल चुका हूं प्रधानमंत्री जी से, मैं इंस्पायर हूं उनकी बातों से, उनके थॉट से, उनके विजन से, उनके काम करने के तरीके से, उनकी डेली की रूटीन से, इवन उनके खाने से, तो इंस्पायर हूं डेफिनेटली। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर एक विजेता छुपा हुआ है। हर एक व्यक्ति के पास एक यूनिक स्टोरी है। आपकी जो स्टोरी है ना, एक यूनिक स्टोरी है। आपके जैसी स्टोरी इस दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन सब एक बात की है, क्या आप तैयार हैं इस स्टोरी को दुनिया को सुनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि आपकी स्टोरी लोग जाने? क्या तैयार हैं लोग आपका एग्जाम्पल दें? क्या आप तैयार हैं? यस। तो आज आपको दूसरा विश्वास खुद पे करना पड़ेगा। बिलीव इन योरसेल्फ। भरोसा करो अपने आप के ऊपर, करो ना भरोसा। और तीसरा, हम जिस कंपनी, जिस अपलाइन या जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, क्यों डाउट करें? एक छोटा सा सुराख टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को डुबो देता है दोस्त। एक डाउट आपका, 4 लोग कहते हैं कि वेस्टिज नहीं चलता, 4 लोग कहते हैं और हम मान लेते हैं। हमारी सफलता उन 4 लोगों पर निर्भर करती है। हम कितने कमजोर हैं मेरे भाई, हम कितने कमजोर हैं, ये सोचो तो सही। मुझे अफसोस होता है कि वाकई में हम अभी तो हमने बिजनेस शुरू ही नहीं किया, हम 4 लोगों के पास जाते हैं और वो 4 लोग हमें समझा देते हैं कि आपको इस बिजनेस को क्यों नहीं करना है, और हम समझ के आ जाते हैं। क्या हमारे सपनों में इतनी ताकत नहीं है? क्या हमारे सपने इतने दमदार नहीं है, इतने मजबूत नहीं है? क्या हमें वाकई में अपने सपनों से प्यार नहीं? अगर आपको आपके सपनों से प्यार है, आपको विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर, अपने ऊपर, और जिस कंपनी के साथ, जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप
जुड़े हो उस कंपनी के ऊपर, उस मैनेजमेंट के ऊपर, उस सिस्टम के, उस अपलाइन के ऊपर, तो 1000% गारंटी है, कोई डाउट नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिले। 100% आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। भरोसा तो करना पड़ेगा दोस्त। 2004 से ये कंपनी चल रही है, आज 18 साल इस कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं, 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे और आप जैसे हजारों लोग इस कंपनी में सफल हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिंदगियां बदल रही है दोस्त। तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना। पता है, एक पंछी होता है ना, जो पंछी पेड़ की डाली पे बैठता है और पेड़ की डाली हिलने से उस पंछी को कभी डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पता है? क्योंकि उस पंछी को उस डाली पे नहीं, अपनी पंखों पे भरोसा होता है। जिस दिन आपको अपने आप के, अपने पंखों पे भरोसा हो गया, जिस दिन आपको आपकी कंपनी पे, आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी अपलाइन पे, आपके सिस्टम पे भरोसा हो गया, उस दिन से लेकर सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साल लगेंगे, सक्सेस जख मार के आपके पास आएगी। अब लास्ट पॉइंट, इतनी बड़ी सक्सेस के लिए काम क्या करना है? छोटे छोटे 2 काम, लेकिन उस काम को करने का तरीका है छोटे छोटे 2 काम। मैंने इतनी बड़ी जर्नी में सिर्फ 2 ही काम किए हैं, तो मैं आपसे वही उस काम को आपको दे रहा हूं। कहीं पे सुना आपने कोई सक्सेसफुल व्यक्ति अपना सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहा हो? यहां पे एक लोगों ने क्या किया, हमारे लीडरशिप ने क्या किया, यहां पे खोल के रख दिया पिटारा आपके सामने कि हमने ये किया है, आप ये करोगे तो आप भी सफल होंगे। दैट्स इट। सिर्फ 2 काम। पहला काम, सी मोर पीपल। सी मोर पीपल। लोगों को ढूंढिए, मिलिए लोगों को, लोगों से बात कीजिए, रिलेशन कीजिए, लोगों को अपनी लिस्ट में डालिए। सी मोर पीपल। हम कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं? मुझे किसी ने पूछा, सर हमें कैसे लोग चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए? मैंने जवाब दिया, बस कुछ ज्यादा नहीं, हमें कुछ ऐसे चंद लोग चाहिए, हम कुछ ऐसे चंद लोगों को ढूंढ रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं। हम समझाने के धंधे में नहीं है, हम कुछ समझदार लोगों को ढूंढने के धंधे में है। सी मोर पीपल। और एक बात बोलूं आपको, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी, कैसी भी, आपको कैसे लोग मिलेंगे मुझे पता है। आप बोलोगे यार आपको कैसे पता? हाँ यार 20 साल दिए इस इंडस्ट्री को, ऐसे ही नहीं। आपको कैसे लोग मिलेंगे पता है? गारंटी आपको आपके जैसे ही लोग मिलेंगे। अगर कोई कह रहा है कि मुझे लोग नहीं मिलते सुरेश जी, तो मैं एक ही बात समझता हूं कि तू किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तुझे लोग नहीं मिलते। ओरिजिनल कॉपी होती है ना, ऐसी जेरोक्स निकलती है। सर अपने आप को ठीक करो, चेहरे पे मायूसी नहीं, हमेशा हंसी रखो। आपका जो, मुझे तो कल किसी ने बहुत बढ़िया अच्छा आपने ही बताया था कि चेहरे पे मायूसी नाम का श्रृंगार है तो क्या है पता नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात थी ये। जीवन के अंदर अपने चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रखो और लोगों से पूछते रहो कैसे हो, केम छो। स्माइल दोगे तो क्या मिलेगा? स्माइल मिलेगा। सी मोर पीपल। आप एक चुंबक बन जाओ, जहां से भी आप निकलो ना दोस्त, वहां से आप अपने जैसे लोगों को इकट्ठे करते निकलोगे। ये हकीकत है, ये फैक्ट। एंड शो मोर प्लान। उस व्यक्ति को आपको लिस्ट में डालना है और उसके बाद आपको उस व्यक्ति को, आपके पास जो बेहतरीन चीज है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन प्लान है आपके पास, वो प्लान दिखाना है। बस इतना ही तो काम करना है। क्या वाकई में ही 2 काम करने से महीने के 10-15 लाख रुपए आते हैं? ऑडी, BMW, मर्सिडीज आते हैं? मैं आज के हमारे ग्रेट स्पीकर्स से पूछता हूं आपकी प्रेजेंस में, क्या माथुर साहब आपने यही काम किया? क्या सर देवेंद्र जी, मिश्रा जी, चाहिए पूछिए सिद्धार्थ सिंह जी से, उन्होंने भी यही काम किया। चाहिए पूछिए एसपी भार्गव सर से, उन्होंने भी यही काम किया। हाँ, फिर रिजल्ट अलग क्यों? काम वही है, लेकिन रिजल्ट अलग इसलिए है कि इस काम को करने के तरीके अलग है, भाव अलग है।
उसके अंदर पोस्चर अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है, विश्वास अलग है, इसीलिए रिजल्ट अलग अलग है। मैं अपना तरीका थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक तरीका है। मुझे जिस दिन से इस इंडस्ट्री पे भरोसा हुआ, जिस दिन से मुझे लगा कि इस ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी पवित्र इंडस्ट्री और इससे सच्चा काम इस धरती पे और कोई नहीं है, उस दिन से लेकर आज तक मैं किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाता हूं या आज की ये मीटिंग भी कर रहा हूं तो उससे पहले मैंने प्रे किया है, प्रार्थना की है, और हर बार मैं ये प्रार्थना करता हूं। प्लान दिखाने से पहले मेरी ये प्रार्थना होती है मेरे दोस्त। आज जो मैंने प्रार्थना की है उस प्रार्थना को मैं यहां पर रिपीट करूंगा कि हे परम कृपालु परमात्मा, आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से आज मुझे जयपुर के कुछ चुनिंदा लोगों के सामने बात रखने का मौका मिला है। इन लोगों को इतनी सद्बुद्धि देना कि मेरी बात इनको समझ में आए और मेरी तरह भी इनकी जीवन में सुख समृद्धि और संपत्ति आए। मैं हर प्लान से पहले ये प्रे करता हूं और फिर जाके उसको फट के प्लान दिखा देता हूं, और फिर वो मना करता है ना तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे दर्द नहीं होता। क्यों? पता है, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने प्रे कर दिया। मैं क्या सोचता हूं कि ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये जिंदा या बंदी बिजनेस में आए तो गुलाब जडेजा तुम किस खेत की मूली हो। ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ दे सकती है, सिर्फ नहीं दे सकती तो सिर्फ भाग्य नहीं दे सकती। आपका काम है प्लान दिखाना, 100% ईमानदारी से, विश्वास के साथ और उस प्रार्थना के साथ आपका काम है प्लान दिखाना। आए चाहे ना आए वो तो उसके भाग्य की बात है। अगर आ गया तो उसको भी ये कहना है कि दोस्त जो काम मैं कर रहा हूं, 2 काम चल, मैं तुम्हारे साथ हूं कुछ दिन, तुम्हें ये 2 काम करने हैं और मैं इस 2 काम को तुम्हें सिखाता हूं। See more people, show more plan. बोल सकते मेरे साथ? See more people, show more plan. See more people, show more plan. See more people, show more plan. 2 साल, सिर्फ 2 साल इस काम को कर दो। देखो फिर 2 साल के बाद क्या होगा। 2 साल के बाद पता ही नहीं होगा आपको किस दिन आपकी जो साइकिल है या आपकी जो टूटी फूटी बाइक है वो ऑडी, BMW, मर्सिडीज में कन्वर्ट हो जाएगी। जादू होता है, हमारे साथ हुआ है, आपके साथ होगा। आप किसी 5 स्टार होटल में रुके होंगे, लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल लोग हमें सवाल ही नहीं करते। पता है क्यों सवाल नहीं करते? मैं थोड़े दिन पहले मुंबई था, कल वापस जा रहा हूं। मुझे एक लीडर, एक व्यक्ति मिलने आए। मैं JW मेरिट में रुका था, तो मेरे रूम तक आते जब आए मुझे फोन पे बोला था मेरे कुछ सवाल हैं सर, उसके आप जवाब देना तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज नहीं। जब मेरे रूम तक आए मैंने कहा सर चाय पियेंगे या कॉफी? 650 रुपए की हमने चाय और कुकीज खाई। मैंने कहा सवाल बताओ सर। बोले सर फॉर्म लाओ, बिजनेस ज्वाइन कैसे करना है। सक्सेस इज द रिवेंज, सक्सेस इज द रिवेंज। जब आप सफल, आपको जो भी मेहनत करनी है वो सफलता तक करनी है, सफलता के बाद तो आपको ग्लाइड करना है, हवा में उठना है। तो जो मेहनत करनी है ना आपको शुरुआत में करनी है। आपको 2 साल के अंदर आपकी हर वो एग्जाम ली जाएगी। ये हवाई जहाज इतना बड़ा हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पे कैसे जाता है? कभी आपने सोच के देखा? कभी समझा आपने कैसे? यहां तो एक पेन फेंकते हैं, ऊपर से नीचे गिर जाती है, और हजारों टन का हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है और आप तकिया लगा के सो भी जाते हो। आपको भरोसा भी है ये नीचे नहीं गिरेगा। उस स्टोरी में सबसे महत्वपूर्ण क्या था जब हवाई जहाज बन रहा था? पता है आपको? सबसे महत्वपूर्ण ये था इंजीनियर्स के लिए कि उस हवाई जहाज को जमीन से 1.5 इंच ऊपर कैसे उठाया जाए। प्रॉब्लम सिर्फ इतना था, 30,000 फीट ऊपर लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं था।
प्रॉब्लम था सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच की ऊंचाई हासिल करना। जो इंजीनियर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो सिर्फ उतनी ही मेहनत कर रहे थे, सिर्फ 1.5 इंच ऊपर लेके जाना है इस हवाई जहाज को। क्योंकि जिस फॉर्मूले से हवाई जहाज 1.5 इंच ऊपर उठा, उसी फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे, हवाई जहाज 30,000 फीट ऊपर चला जाएगा। DUCD लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है, 10 लाख रुपए का चेक लोगों को बहुत बड़ा लगता है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज लोगों को बहुत बड़ी चीज लगती है। कुछ बड़ा नहीं है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दो और उस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो, आप DUCD डन है, आपकी ऑडी डन है, आपका 10 लाख रुपए का चेक डन है। यह हकीकत है, यह फैक्ट है। या तो इस बिजनेस को करना मत, या तो इस बिजनेस को करके दिखा देना। क्योंकि सपने आपने देखे, आपकी फैमिली आप पे भरोसा करके बैठी है, आपके दोस्त आप पे भरोसा करके बैठे, आपकी सोसाइटी, आपका देश आप पे भरोसा करके बैठा है। आपको बिजनेस करना नहीं है, करके दिखा देना है। एक स्टोरी के साथ हम एंड करेंगे, टाइम भी 5 मिनट बची है। स्टोरी में एक मैसेज है, मैसेज नहीं, ईमानदारी का मैसेज है, अपने काम को प्यार करने का मैसेज है, उस तरीके से काम करने का कि कुदरत को भी हम मजबूर कर दें रिजल्ट के लिए। ऊपर वाला जब ऊपर से नीचे देखे ना आपको काम करते हुए, तो उसे भी शर्म आ जाए कि अगर इस व्यक्ति को मैंने रिजल्ट नहीं दिया या इस व्यक्ति को मैंने सफलता नहीं दिलाई, तो मेरे कुदरत के नियम बदल जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्यक्ति को सफलता देना। हमारे जो भाव है ना, उसको बदल दो, काम करने के तरीकों को बदल दो, उसके अंदर जान डाल दो। चिराग सी तासीर रखो, अपनी चिराग सी तासीर रखो। ये मत सोचो घर किसका रोशन हुआ, ये मत सोचो। निकल पड़ो लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, निकल पड़ो। लोग हमसे पूछते हैं, मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं, यार तुम इतने सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास क्या नहीं है, फिर भी पागलों की तरफ भाग रहे हो। कल मैं, परसों में अहमदाबाद था, कल अजमेर था, आज यहाँ हूं, कल उसके बाद मैं मुंबई, फिर नासिक, पता नहीं कहां से 10 दिन के बाद घर पहुंचूंगा। उसके लिए मैं भाग रहा हूं। और मेरे लिए क्या है? जो खुशियां मुझे मिली है ना, मैं चाहता हूं ये खुशियां एक और घर तक चली जाए। तो मेरे लिए मिशन है। कहां मौका मिलता है दूसरी जगह पे ऐसा कि जहां आप लोगों के जीवन में रंग भर सको, ऐसा मौका है कहीं पे? थैंक गॉड ये इंडस्ट्री समझ में आ गई हमें, थैंक गॉड ये बिजनेस समझ में आ गया हमें, थैंक गॉड वेस्टिज समझ में आ गया हमें। और आज हम सफल हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जरिए कुछ और लोग सफल हैं। शायद आपको पता नहीं है, आपके पास कोहिनूर है, आपके हाथ में कोहिनूर जो था ना, पहले किसी लंदन की रानी के पास नहीं था, वो हिंदुस्तान में किसी टेलर के पास था कोहिनूर हीरा। और वो भाई साहब, वो टेलर साहब उस कोहिनूर हीरे की रोशनी से, उस वक्त लाइटें नहीं हुआ करती थी, सुई में धागा पिरोसते थे। अरे यार मूर्ख, तो सिर्फ दुनिया को दिखाता कि मेरे पास कोहिनूर हो तो तेरे को जिंदगी भर टेलरिंग नहीं करनी पड़ती, लोग तेरे को आसमान में बिठा देते। और वही कोहिनूर जब लंदन की क्वीन के पास आता है तो वो पूरी दुनिया की रानी बन जाती है। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, माफ करना, मैं आपकी फैमिली से हूं, आपका ही हूं, आप मेरे हैं, इसलिए मैं खुल के ये बात कर रहा हूं। कोहिनूर नाम का हीरा हम सबके पास, वेस्टिज हम सबके पास। कुछ लोग सुई में धागा पिरोस रहे हैं और कुछ लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? वही प्लान है हमारे पास जो आपके पास है। वो मैं स्टोरी जो बताने जा रहा था, वो स्टोरी है चाइना की। चाइना में एक बार भविष्यवाणी होती है कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी, 10 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। बादल बनते थे समंदर में, उस एरिया से, चाइना के उस एरिया से बादल गुजरते थे।
बरसते नहीं थे अमित जी, लेकिन हर साल वो बादल झुक के देखते थे तो एक फार्मर, एक किसान खेत में हल चला रहा होता था। 4-5 साल बाद बादलों से रहा नहीं गया और झुक के बादलों ने उस किसान को बोला, पुकारा कि हे किसान, मूर्ख, पागल इंसान, तुझे शायद पता नहीं है, भविष्यवाणी हुई है इस एरिया में 10 साल तक बारिश नहीं होगी, हमें बरसने का अधिकार नहीं है यहां पे। क्यों हल चला रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? उस किसान ने ऊपर देखा बादलों की ओर और उस बादलों को जवाब दिया कि हे बादल, मुझे भी पता है भविष्यवाणी हुई है, बरसना नहीं बरसना ये तेरा काम है, खेत में हल चलाना ये मेरा काम है। और उस दिन उन बादलों को, उस भविष्यवाणी को तोड़ना पड़ा और ऐसे बरसे ऐसे बरसे ऐसे बरसे कि पूरा एरिया आबाद हो गया। दोस्त, क्या हम इस तरह का काम करते हैं? क्या हम इस लेवल का हमारा कमिटमेंट है? क्या हमारे जो वर्क एथिक है इस लेवल के हैं? अगर है तो 2 साल बाद आपकी जिंदगी का यू टर्न नक्की है, डिसाइडेड है, तय है, पक्का है। और अगर नहीं है तो सवाल कंपनी से करने की जरूरत नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट से करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपलाइन से करने की जरूरत नहीं है, सवाल अपने आप से करने की जरूरत है, खुद से करने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं। और जवाब जिस दिन आपको मिल जाए उस दिन आपकी जीत पक्की हो जाती है। दोस्त, हकीकत है। तूफानों से आंख मिलाओ, एटीट्यूड कैसा रखो पता है, जज्बा कैसा रखो, जुनून कैसा रखो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। और आज इस हॉल से बाहर निकलने से पहले एक कसम खा के जाओ। क्या आप तैयार हैं उस कसम को खाने के लिए? एक कसम है अपने सपनों की, एक कसम है आपकी जीत की, एक कसम है आपकी सक्सेस की, एक कसम है आपके मम्मी पापा को यात्रा करवानी है उस ड्रीम की, उस सपने की, ये कसम है उस ऑडी BMW मर्सिडीज की, ये कसम है उस घर की जो अपनी बीवी को गिफ्ट करना चाहते हैं, एक कसम है आपके बच्चों की जिस बच्चों को आप बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो मेरे साथ आप खड़े हो जाइए और मेरे साथ बोलिए, I can, I will. 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 मैं जीतता इसलिए हूँ मैं जीतता इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता। कि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूँ मैं जीतता इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता। कि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूँ कि मैं जीतता इसलिए हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता। कि मैं हार नहीं Thank you so much and God bless you. Thank you.